आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुखों के बीच जुबानी जंग जारी है। बसपा चीफ मायावती ने जून 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए एक बार फिर सपा पर जमकर हमला बोला है और ऐसे में यूपी की सियासी गलियारों में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की चर्चा तेज हो गई है। आइए देश की राजनीति की किताब में एक बुरे अध्याय के रूप में दर्ज गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी जानते हैं। इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए हमें घटना वाले दिन से 2 साल पीछे लौटना होगा। साल 1993 में सपा और बसपा ने मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में साझा सरकार बनी। कुछ महीनों तक सपा बसपा का गठबंधन अच्छी तरीके से चला, मगर धीरे धीरे वो मुद्दे उभरने लगे जिनको लेकर सपा और बसपा की राहें अलग अलग थीं। ऐसे ही एक मुद्दा महात्मा गांधी से जुड़ा था। अजय सिंह बोस अपनी किताब बहन जी में लिखते हैं कि मायावती ने 1994 में मार्च के पहले हफ्ते में मीडिया से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी को लेकर कहा है कि उनके कामों ने हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। मायावती ने तब महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हरिजन कहने को लेकर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर दलित भगवान की संतान है तो क्या बाकी लोग शैतान की संतान हैं? अगर गांधी को यह शब्द इतना पसंद था तो उन्होंने खुद को हरिजन क्यों नहीं कहा? मायावती के इस बयान पर बवाल हो गया। मगर साल 1994 जब तक आधा गुजरात इन दोनों दलों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। दलितों पर हिंसक अत्याचार के मामले को लेकर मुलायम सिंह सरकार घिर गई थी। कांसीराम के साथ कभी कभार होने वाली बैठकों ने इस समस्या के हल की बजाय इसे और बढ़ा दिया था। दरअसल होने यह लगा था कि कांसीराम खुद मुख्यमंत्री से मिलने की बजाय उन्हें गेस्ट हाउस बुलाने लगे, रिसेप्शन लॉबी में उन्हें इंतजार कराने लगी, फिर मिलते भी तो अस्त व्यस्त हालत में बनियां और लुंगी में। ये तस्वीरें जब पब्लिक हुई तो मुलायम सिंह यादव के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई। मुलायम सरकार पर संकट को भाप रहे थे, उन्होंने इसके लिए सियासी प्लान बनाया। साल 1995 के मध्य तक वह बसपा के 1 दर्जन विधायकों के संपर्क में थे और ऐसा माना जा रहा था कि बसपा के शीर्ष नेता बस मुलायम के इशारे का इंतजार कर रहे थे। मुलायम का अपना आकलन था कि महात्मा गांधी की निंदा के बाद बसपा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें कांसीराम और बीजेपी के के सबसे मजबूत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की केमिस्ट्री का अंदाजा नहीं था। उस वक्त बीजेपी नेतृत्व तो बसपा के साथ गठबंधन कर कांसीराम को नया सीएम बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी कमजोर शारीरिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं थी। मई के अंत तक कांसीराम के पास खबर पहुंची कि मुलायम सिंह बीएसपी को तोड़ने वाले हैं। कांसीराम ने मायावती को अपने अस्पताल बुलाया और अपनी योजनाओं के बारे में बताने लगे। मायावती ने बिल्कुल देर नहीं की और यूपी के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिले और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जून के पहले दिन जब यह बात मुलायम सिंह के पास पहुंची कि मायावती ने अपनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो वो गुस्से से भर गए। मायावती और कांसीराम के प्रति ही नहीं बल्कि बसपा के खिलाफ अपनी योजना को लागू करने में देर नहीं की। उधर मायावती ने 2 जून की दोपहर को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद मायावती आगे की चर्चा के लिए पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपनी स्वीट में चली गई। बाकी विधायक कॉमन हॉल में थे। शाम 4 बजे के आसपास करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि भीड़ में समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक शामिल थे। भीड़ में शामिल लोग बसपा विधायकों और उनके परिवारों को अपंग करने और मारने की धमकी देने वाले नारों के साथ साथ पागल हो गए हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा जैसे जातिवादी नारे भी लगाने लगे। भीड़ को देखकर कॉमन हॉल में मौजूद विधायक ने आनन फानन में मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उन्हें तोड़ दिया और फिर इस भीड़ से बसपा विधायकों के साथ मारपीट की गई। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक दुश्मनी बढ़ती गई। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड की साजिश के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया।